हेलो स्टूडेंट्स, देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को जो कि प्रॉब्लम क्या होती है वो ज्योमेट्री में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उनसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते या उनको कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है लास्ट मिनट में याद नहीं रहती है। ठीक है, तो हम लोग लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज लेके आए हैं एसएससी सीजीएल 2025 के लिए। इसका फुल वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पे। ठीक है, इसको हम यहाँ पर शॉर्ट्स में देखें कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम जैसे चक्री चतुर्भुज है। ठीक है, तो चक्री चतुर्भुज एक्चुअल में देखो क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज, ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं एक सर्कल पे हों। ठीक है, अब देखो रहा एक इंपॉर्टेंट थ्योरम इसमें है कि इसके जो कोण समद्विभाजकों से बना हुआ चतुर्भुज होगा पी क्यू आर एस, ये भी क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको। और क्या याद रखना है, अगर चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, अगर चक्रीय चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, तो अब समद्विबाहु पक्का ही होगा और उसके डायगोनल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब समलंब चतुर्भुज क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट आ रहा होगा। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, इसकी एक साइड क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ए बी पैरेलल क्या होनी चाहिए, डी सी होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ए बी पैरेलल डी सी होता है तो यहाँ से क्या निकल के आता है, ए डी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। ठीक है, और ये डायगनल्स ए बी और ए सी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और देखो इंपॉर्टेंट थ्योरम आपकी क्या हो सकती हैं, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा। तो जब उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा निकालते हैं ये डायरेक्टली जाती है। ठीक है, तो ये रेडियस होगी आपकी, तो इसकी आपको ये बीच की क्या होगी, सेंटर की दूरी होगी, तो डी स्क्वायर माइनस, जब अनुस्पर्श होगी तो त्रिज्याओं का अंतर लेंगे तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब यही बात अगर त्रिज्यक की होगी, ठीक है, त्रिज्यक की बात होगी तो हम लोग क्या करेंगे, डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 स्क्वायर। डी क्या है, इनके बीच की दूरी है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। देखो बहुत सारा मैंने कॉन्सेप्ट इस पर करा रखा है। देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको एक्सटर्नल ठीक पॉइंट से एक सर्कल, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से आपकी क्या एक्सप्रेस जगह खींची गई तो वो आपस में बराबर होती है, उनके द्वारा बनाए गए कोण भी बराबर होते हैं, और ये जो लाइन होती है ये इस पर परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, और ये एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होता है। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर एक सर्कल की, ठीक है, एक सर्कल को एक चतुर्भुज ने क्या है, चार बाहर से चार जगह टच कर रहा है तो उसके आमने सामने की साइड्स का जोड़ इक्वल होता है। ठीक है, जैसे ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, सी प्लस डी होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर दीर्घखंड में बना हुआ कोण न्यून कोण होता है, लघुखंड में बना हुआ कोण अधिक कोण होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो पास वाली कॉर्ड होती है वो बड़ी होती है, दूर वाली कॉर्ड छोटी होती है।